सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आई होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे सभी लोग। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे जितने भी फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं उनके बारे में। वॉइस क्लियर हो गया? गुड मॉर्निंग सभी को। चैतन्य, राहुल, अंजलि, सौरभ, गौरव, हरीश। चलो तो सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। तो इंडिया जो है, इंडिया ठीक है, इसके टोटल हमें 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़ने हैं, 6 भौगोलिक क्षेत्र पढ़ने हैं। अभी फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या होते हैं? ये फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या होते हैं? तो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये पढ़ा था कि एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं। ज़रा कमेंट में कुछ एग्जांपल्स लिख दीजिए, देख के अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इन जो एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस के वजह से जो डिफरेंट हमारे रिलीफ फीचर्स बने हैं इन दी अर्थ, दीज आर, या फिर हमारी विद रिस्पेक्ट अगर हम सिर्फ इंडिया बात करें तो दीज आर कॉल्ड एज फिजियोग्राफिक डिविजन्स। वैसे इनको इन जनरल फिजियोग्राफिक डिविजन्स बोला जाता है। इंडिया को हम 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स यानी 6 भौगोलिक क्षेत्र में बांटते हैं। इसी चीज़ पे ही क्वेश्चन आ गया था आपके अभी रिसेंट, आई थिंक MTS या CGL 2023 में, कि इंडिया को कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटा गया है। तो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में इंडिया को बांटा गया है। इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स दूसरे हैं, जिनमें कि आपके ऑब्वियसली बात है जो आपके हिमालयाज हैं वो आते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन, दोनों एक ही में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन एक ही में। ठीक है, फिर आते हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तर के मैदान, इनको हिंदी में बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसमें कि हम हिमालयाज के नीचे उतरेंगे और यूपी बिहार में आएंगे। ठीक है, आप इसको अपने मैप में माइंड में इसको बनाते रहें, जैसे कि यहाँ पे जो हम ये हैं हमारे, इनको बोलते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स। फिर ये नीचे वाला जो आपका ये फिजियोग्राफिक डिवीजन, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें कि हमारा इन्वर्टेड शेप का, ठीक है, इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप का ये हमें देखने को मिलता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। हम पढ़ेंगे प्लेट्यू ये सब होते क्या हैं जब इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे तब। फिर आता है हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी जिसको हम थार का मरुस्थल भी बोल सकते हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ये अरावलीज के वेस्ट साइड में यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। फिर 5th नंबर पे आते हैं हमारे, हो जाते हैं द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स यानी कि जो तटीय मैदान हम बोल सकते हैं, यहाँ पे जो देखने को मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और लास्ट में आते हैं हमारे व्हाट, आइलैंड्स। ठीक है, लास्ट में आते हैं द्वीप समूह, जिनको हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी बोल सकते हैं। ठीक, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो आई होप अभी वॉइस आ रही होगी, FM की वॉइस नहीं आ रही हुई है ना। तो लास्ट में आता है हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जिनको हम द्वीप समूह भी के नाम से भी जानते हैं। और ये द्वीप समूह कुछ यहाँ पे हम देखेंगे, ये अरेबियन सी में और ये बे ऑफ बंगाल में, आप जानते हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये इंडिया के 6 फिजियोग्राफिक डिविजन जो मैंने मैप पे, छोटे से मैप पे आपको बना के दिखाया। आज हम टारगेट करने वाले हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स को। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू को, और 3rd लेक्चर में हम लोग का नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन है इन 6 में से, एंड दैट इज नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिनको हम इन शॉर्ट हिमालयाज भी बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। बने कैसे थे ये हिमालयाज? तो बने कुछ इस तरह से थे। यूरेशियन प्लेट, अभी आपको पता है प्लेट है क्या? प्लेट क्या है? लिथोस्फेरिक प्लेट है। हमने पढ़ा था मेजर प्लेट, माइनर प्लेट। जरा कमेंट में बताइए कितनी मेजर प्लेट है हमारी टोटल। तो ये यूरेशियन प्लेट थी। नीचे आपकी थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑस्ट्रेलिया चला गया अपना, आप जहाँ पे जानते हो, यानी कि साउथ ईस्टर्न साइड वो माइग्रेट कर गया। इंडियन प्लेट ऊपर चली आई और ऐसे ऐसे आके 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 एकदम से कोलिजन हुआ यहाँ पे यूरेशियन प्लेट के साथ।
कोलिजन हुआ, टकराव हुआ, और उस टकराव की वजह से बनी यूरेशियन प्लेट। बीच में ये माना जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि एक सी था जिसका नाम था टेथीज सी, टेथीज सागर। और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वेगनर जी ने क्या दिया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अगर आपके मन में आ रहा है कि ये कैसे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो सारी चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, जिसके तहत हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट किए थे। तो ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, और इसके जहाँ पे टकराव हुआ वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ किसका, हिमालयास का। यहाँ बीच में पहले सी था, टेथीज सी। ये हमें कैसे पता चला यहाँ पे टेथीज सी था, टेथीज सागर था? बिकॉज यहाँ पे हमें फॉसिल्स मिलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स मिलते हैं जो समुद्री हुए हैं, समुद्री जीवों के यहाँ पे जीवाश्म में देखने को मिलते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे पहले कुछ समुद्र रहा होगा, यहाँ पे टेथीज सी था, टेथीज सागर था पहले। अब यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जहाँ पे आप देखें किस तरह से हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ। एक एनिमेटेड वीडियो है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कोई, क्योंकि चलो भी हम बाद में देखेंगे कि कितना टाइम लगा हिमालय के फॉर्मेशन में। तो एक तरह से करोड़ों साल, अगर मैं बोलूँ तो करोड़ों साल लगे, या फिर लाखों साल से ये प्रोसेस चल रहा है हिमालय के फॉर्मेशन का। और अभी तक ये टकराव जो है अभी भी चल रहा है, धीरे 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 प्लेटें एक दूसरे के और पास आ रही हैं और हिमालय का और हाइट बढ़ रहा है। लेकिन अभी इस पहले आप एनिमेशन को देखिए, तब आप सारी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है आपकी इंडियन प्लेट और ये है यूरेशियन प्लेट, और ये जो बीच में देख पा रहे हैं दैट इज योर टेथीज सी, टेथीज सागर। चलिए, तो आई होप समझ गए होंगे सभी लोग कि किस तरह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। अपने एनिमेशन भी देख लिया। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये हमारा जो हिमालय है वो किस तरह का माउंटेन है। ठीक है, तो हिमालय को आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, हम हिमालयाज़ को बोलते हैं कि जो हमारे हिमालयाज़ हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। हिमालयाज़ हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स यानी कि नवीन वलित या फिर मुड़ावदार पर्वत के नाम से इनको जानते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब बात करें ये यंग फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या होता है। यंग का मतलब है ये अभी अभी बने, अभी मतलब जस्ट कुछ मिलियन साल, ठीक है, यानी कि तकरीबन आप ये मान के चलिए कुछ मिलियन ऑफ ईयर्स एगो इनका पहले फॉर्मेशन हुआ है। अब फॉर्मेशन बोलना तो सही नहीं रहेगा कि ऐसा तो है नहीं कि एकदम से प्लेट टकराए एकदम से बन गए, ये धीरे धीरे धीरे, हाँ पहले इन दोनों प्लेट का मूवमेंट तेज था, फॉर्मेशन तेज था, लेकिन अभी भी हिमालयाज की जो हाइट है वो बढ़ रही है बिकॉज एंडोजेनिक फोर्सेज सरपास कर रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं एज कम्पेयर टू एक्सोजेनिक फोर्सेज। तो 2-3 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट से अभी भी हमारे हिमालयाज का जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो यंग हम
मैंने आपको पहले ही बताया था, ज्योग्राफी के लिए 100-200 साल कुछ भी नहीं है। दीज आर लाइक ब्लिंक ऑफ एन आई। 1000 साल भी उनके लिए ब्लिंक ऑफ एन आई, अगर हम ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से बात करें। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स से पहले ये बनने चालू हुए होंगे हिमालयाज, यंग फोल्ड माउंटेन्स। इन्हीं के एग्जाम्पल अगर हम बात करें, और फोल्ड का मतलब क्या है? फोल्ड का मतलब है जब दो प्लेट्स का कॉन्वर्जेंस होता है, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज करती हैं, तो वहाँ पे हमें फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, प्लेट्स के कॉन्वर्जेंस में। ऐसे इसको आप ऐसे इमेजिन करिए जैसे A4 साइज़ का पेपर लीजिए, मतलब उसको दोनों साइड से पुश करिए अंदर की तरफ, क्या होगा? ये कुछ इस तरह से उठ जाएगा आपका पेपर। बस उसी तरह से हमारे यंग फोल्ड माउंटेन बनते हैं। इनके अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें तो आपके एंडीज़ माउंटेन है, ठीक है, एंडीज़ माउंटेन्स, माउंटेन रेंज बोलना सही रहेगा, अभी रेंज क्या होती है उसको भी डिस्कस करेंगे। एंडीज़ माउंटेन रेंज इन साउथ अमेरिका। और अगर बात करें आल्प्स रेंज है आपकी, ठीक है, आल्प्स माउंटेन रेंज इन यूरोप, रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका। ये सब है आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स। ऐसे ही होते हैं आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ओल्ड फोल्ड माउंटेन क्यों उनको बोलते हैं? बिकॉज ये बहुत साल, ये मिलियन ऑफ ईयर्स से पहले स्टार्ट हुए हैं, और वो बिलियन से हम बोल सकते हैं जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, मतलब बहुत ही इनसे भी पहले बनना स्टार्ट हुए थे। और अब उनमें एंडोजेनिक फोर्सेज उतने लग नहीं रहे, एक्सोजेनिक फोर्सेज ज़्यादा लग रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हाइट अब और धीरे धीरे कम हो रही है। इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे आपके जो यूराल माउंटेन रेंज है वो फोल्ड माउंटेन ही है, ठीक है, प्लेट्स के कॉन्वर्जेंस से ही बने, बट अब उनकी हाइट एक तरह से डिक्रीज हो रही है। ओल्ड ये आपके यूराल माउंटेन रेंज, जो कि किन दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट करती है जरा बताइए? एपलेशियंस माउंटेन रेंज, ठीक है, एपलेशियंस ये देखने को मिलती है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। यूराल माउंटेन रेंज कहाँ पे है? ये सेपरेट करती है आपका यूरोप को एशिया से, यूरोप एंड एशिया को सेपरेट करने। जैसे हमारे इंडिया में बात करें अगर, तो ये हमारे अरावलीज हैं, ठीक है, अरावलीज माउंटेन रेंज, ठीक है, इन इंडिया। ये सब ओल्ड फोल्ड माउंटेन के प्रकार हैं। माउंटेन्स हमारे यूजुअली 3 तरह के होते हैं, एक तो फोल्ड माउंटेन, दूसरे ब्लॉक माउंटेन, और तीसरे होते हैं वोल्केनिक माउंटेन। तो वोल्केनिक माउंटेन तो बिल्कुल सिंपल है कि वो वोल्केनो के फॉर्मेशन की वजह से बना होगा। वोल्केनो अंदर से मैग्मा निकला होगा बाहर, लावा बाहर निकला होगा, और उसके फॉर्मेशन की वजह से, उसके इकट्ठे होने की वजह से वो आपका माउंटेन बन गया, जिसको हम वोल्केनिक माउंटेन भी बोल सकते हैं। और दूसरे टाइप के जो होते हैं उनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन में बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, दैट इज़, 2 चीज़ याद रखनी है, एक तो किस तरह से बनते हैं और दूसरा इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो ब्लॉक माउंटेन बस इतना याद रखिए, होता क्या है, इसमें 2 पार्ट होते हैं इस तरह से, ठीक है, ऐसे। और एक पार्ट क्या होता है, नीचे सबसाइड कर जाता है। 2 पार्ट में से एक पार्ट क्या होता है, सबसाइड कर जाता है इसमें से, और जो पार्ट सबसाइड कर जाता है, नीचे धंस जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेबन, या फिर ग्रेबन आप लिख लो, ठीक है। और जो आपका उठ जाता है पार्ट, वो अल्टीमेटली उठा हुआ प्रतीत होता है, दैट इज कॉल्ड एज हॉर्स्ट, HORSTS। याद कैसे रखना है कि हम बोलते हैं ना, गिरेबान में झांक के देखो, तो जहाँ नीचे होता है वहीं पे तो झांक के देखते हैं। तो ग्रेबन आपका नीचे वाला पार्ट होता है और उठा वाला पार्ट होता है हॉर्स्ट। ब्लॉक माउंटेन की अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो वॉस्जेस माउंटेन है आपका जर्मनी में, ठीक है, वॉस्जेस माउंटेन। कॉकाकस माउंटेन है आपका, ठीक है, ये भी जर्मनी में, कॉकाकस माउंटेन। ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं ब्लॉक माउंटेन के। बट वहीं अगर बात करें वोल्केनिक माउंटेन की, तो वोल्केनिक में आपका आ जाएगा जैसे कि माउंट किलिमंजारो हो गया अफ्रीका में, ठीक है, माउंट किलिमंजारो हो गया अफ्रीका में। माउंट स्ट्रोम्बोली हो गया, माउंट स्ट्रोम्बोली, इसको नोट करना, इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही आपका माउंट फुजियामा हो गया जापान में, ठीक है, माउंट फुजियामा जापान में। ये सब वोल्केनो की इरप्शन की वजह से बने हैं। और एक और यहाँ पे नोट करिएगा, एंड दैट इज हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन, एंड दैट इज कोटोपैक्सी, ठीक है, ये आपका इक्वेडोर में पड़ता है। और एक आपका ओजस डेल सलाडो भी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, ठीक है, ओजस डेल सलाडो, ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपका चिली और अर्जेंटीना बॉर्डर में पड़ता है, चिली एंड अर्जेंटीना के बॉर्डर में। और ऐसे ही आपका है एक कौन सा, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी, ये आपका पड़ता है इक्वेडोर में, ठीक। तो ये 3 तरह के माउंटेन्स हमने पढ़े। अब यहाँ पे आते हैं हिमालयास। हिमालयास का फॉर्मेशन आपने पढ़ लिया। हिमालयास को हम 2 कैटेगरी में यूजुअली डिवाइड करते हैं। हिमालयास को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये तो आप समझ गए कोई, हिमालयास जो है हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे याद करिएगा कि जो हमारे हिमालयास हैं, इनका जो कोर है ये ग्रेनाइटिक रॉक का बना हुआ है। इनका जो कोर है, इट इज़ मेड अप ऑफ
ग्रेनाइटिक रॉक्स। हिमालयाज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं पढ़ने के उद्देश्य से। एक तो है हमारा ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय जिसको कि हम बोलते हैं परा हिमालय हिंदी में, और दूसरे हैं हमारे हिमालयाज इन जनरल जो अदर हिमालयाज रेंज है। अब एक्चुअल में हम इनको ट्रांस हिमालयन रेंज के नाम से जानते हैं और ये अदर हिमालयन रेंज। अब ये रेंज क्या होती है? तो सीरीज ऑफ माउंटेन को रेंज के नाम से जाना जाता है। सीरीज ऑफ माउंटेन्स को रेंज के नाम से जाना जाता है, यानी पहाड़ों की श्रृंखला, जैसे कि एक पहाड़, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके ये माउंटेन रेंज बन जाती है। और इसी में कोई सबसे ऊंची चोटी हुई उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट पीक। अब हमने बात ये आती है कि इनको अलग अलग क्यों किया हमने। ट्रांस हिमालय की अगर बात करें तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको ट्रांस हिमालय के अंडर में रखते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसके नीचे अदर हिमालयन रेंज। तो बात ये आती है ऐसा भेदभाव क्यों किया इसके साथ, इसको क्यों अलग कर दिया ट्रांस हिमालय को? कारण ये है कि ये हिमालय का पार्ट नहीं है, बिकॉज हिमालय जिस तरह से बने उस तरह से ट्रांस हिमालय हम बोल सकते हैं नहीं बने। ये जो हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था तो उसमें जो सेडिमेंट का डिपॉजिट हुआ और उसका जो कंप्रेशन हुआ उसकी वजह से ट्रांस हिमालय बने, ना कि जो दो प्लेटें कन्वर्ज करी और वो जो उठी दोनों प्लेटें वो हैं एक्चुअल में जो हमारी हिमालयन रेंजेस हैं, जिसको कि हम फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय या फिर ग्रेट हिमालयस, यानी कि महान हिमालय। दूसरे को बोलते हैं मिडिल हिमालय, ठीक है, मिडिल हिमालयस। और तीसरे को बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं? शिवालिक। इसी ग्रेट हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी इसके एक एक करके पूरे एक एक को टारगेट करेंगे और सबको पढ़ेंगे अभी, ठीक है। हिमाद्री बोलते हैं इसको, हिमाचल के नाम से जानते हैं। ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। तो जो एक्चुअल में ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक है, जो हिमालयन रेंज का पार्ट है, वो एक्चुअल में हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय को हम हिमालय का पार्ट नहीं मान सकते हैं, ठीक। अब मान तो नहीं सकते लेकिन पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांस हिमालयास के बारे में। जो परा हिमालय हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। जो ट्रांस हिमालय है, जो कि मैंने आपको बताया कि सेडिमेंट के डिपोजिशन की वजह से बना, तो इसी वजह से इसको हिमालय का पार्ट नहीं मानते हैं। इसमें टोटल 3 माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलती हैं जो मेन हमें पढ़नी है। 3 माउंटेन रेंजेस से मिलकर बना हुआ है ट्रांस हिमालय। और अभी आपको पता है कि माउंटेन रेंजेस का मतलब क्या है, ठीक है। 3 माउंटेन रेंजेस मतलब कि पर्वतों की श्रृंखला। उन 3 में से पहली है काराकोरम माउंटेन रेंज, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, ठीक। इसमें हमें क्या पढ़ने की जरूरत है? पहले तो मैं लिख देता हूं ऐसे करके। एक पहली काराकोरम है, दूसरी आपकी लद्दाख है और तीसरी आपकी जंस्कार है या फिर जस्कार। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जस्कार रेंज। यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हो, ये आपका पूरा ट्रांस हिमालय। और इसका पहला ये ए है, ये काराकोरम है, ये जो बी है ये लद्दाख है और जो सी है ये जस्कार है, ठीक। अब क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से बनेगा कि काराकोरम की हाईएस्ट पीक क्या है बता दो। काराकोरम की हाईएस्ट पीक बता दो। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिसकी सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसको कि हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? गॉडविन ऑस्टिन या फिर गौरी नंदा भी इसको हम लोकल नेम दिए हुए हैं, गौरी नंदा। खैर, ये गॉडविन ऑस्टिन ने सबसे पहले इसमें चढ़ाई करी थी, इसलिए इनके नाम पे रखा है K2। इसकी हाइट अगर बात करें तो इसकी हाइट है 8611 मीटर। K2 की हाइट ध्यान रखिएगा। ये पूरे वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है, पूरे वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि इंडिया की इसको हाईएस्ट पीक ही बोला गया, बट इसको कहीं कहीं पे नहीं माना गया है K2 को इंडिया की हाईएस्ट पीक। उसका रीज़न ये है कि जो K2 है ये यहाँ पे सिचुएटेड है POK वाले एरिया में। ये जो POK वाला एरिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलता है, वहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं K2, ठीक। तो इसी वजह से थोड़ा सा डिस्प्यूटेड टेरिटरी में, इसीलिए इसको हम कभी मानते हैं और कभी नहीं मानते। तो फिर एक्चुअल में किसको मानते हैं वो भी अभी देखेंगे, ठीक है। तो काराकोरम रेंज के रिगार्डिंग आपको चीज़ें पता हो गई, ठीक। इसके बाद हमारी लद्दाख रेंज है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। बस इसमें क्या है कि इसका स्लोप बहुत ज़्यादा, इसका ग्रेडियंट है ना वो बहुत ज़्यादा है। और सबसे नीचे हमारा जंस्कार आता है। जंस्कार में ऐसा कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि काराकोरम और लद्दाख के बीच में कौन सी रिवर फ्लो होती है। तो ये हमारी श्योक रिवर जो काराकोरम और लद्दाख के बीच में फ्लो होती है। और लद्दाख और जंस्कार के बीच में इंडस यानी कि सिंधु नदी फ्लो होती है। और श्योक है क्या? श्योक एक्चुअल में इंडस की ही एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, और कुछ यहाँ पे नहीं,
ठीक है। लद्दाख रेंज यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका लद्दाख है जो कि डेजर्ट है। ये जब मानसून चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे ये पूरा आपका डेजर्ट है, ठीक है। बट अभी बताइए कि यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं। जो ट्रांस हिमालय, मैंने आपको अभी क्या बताया कि ट्रांस हिमालय 3 माउंटेन रेंज से बना हुआ है, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार। काराकोरम के हाईएस्ट पीक है K2, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, और फिर नीचे है जस्कार और लद्दाख, और उसके नीचे जस्कार। काराकोरम लद्दाख के बीच में श्योक रिवर फ्लो होती है, लद्दाख जस्कार के बीच में इंडस रिवर फ्लो होती है। और काराकोरम में आप ऊपर आएंगे, यहीं पे आपको पामीर नॉट यानी पामीर नॉट देखने को मिलता है। नॉट का मतलब क्या होता है? गांठ, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे सीरीज ऑफ ऐसे माउंटेन रेंजेस आती हैं और ऐसा लगता है ऐसे गांठ जैसे, नहीं आप जैसे कि आप धागे लो 3-4, ठीक है, और उनको एक साथ ज्वाइन करो तो बीच में गांठ पड़ जाएगी। तो वैसे पामीर नॉट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे वो तिब्बत प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है, तिब्बत का पठार, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को लिख लीजिए, जो तिब्बत का प्लेट्यू है, वैसे प्लेट्यू अभी हमने पढ़ा नहीं है बट फिर भी यहाँ पे लिख लीजिए कि तिब्बतन प्लेट्यू को हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। प्लेट्यू एक तरह से अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ लैंड होता है जिसका जो टॉप होता है वो टेबल की तरह होता है। बाकी कल तो हम लोग पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू देखेंगे। एक बार कंफर्म करिए कि सारी चीज़ें सबको क्लियर हैं कि नहीं आप। सर कॉन्टिनेंट मैपिंग करवा दीजिएगा। बिल्कुल अनुश्री, कॉन्टिनेंट मैपिंग भी करेंगे। नहीं, पीर पंजाल उसमें नहीं आता है, अभी देखेंगे उसको भी सारी चीज़ें। हिल वर्सेस माउंटेन, हिल इज़ लाइक अ बम्प, जैसे कि पिंपल निकलता है आपके उसमें चेहरे पे, ठीक है, थोड़ा सा बम्प टाइप, वैसे हिल होता है, ठीक है। हिल जैसे कि थोड़ा सा ऊंचा रिलेटिवली बाकी जगह कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊंचाई होता है, उसको हम हिल बोल देते हैं, ठीक है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहीं कहीं तिब्बत प्लेट्यू मिलेगा, कहीं कहीं पामीर नॉट ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर तिब्बत प्लेट्यू होगा तो तिब्बत प्लेट्यू मारिएगा, नहीं तो फिर पामीर नॉट होगा तो पामीर नॉट। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट करिएगा कि जो काराकोरम रेंज है, यहाँ पे लिखवा दूँ क्या? चलो यहीं पे लिख देता हूँ मैं। काराकोरम रेंज में आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं इन दी काराकोरम रेंज, इन काराकोरम रेंज। कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे? जैसे कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर सियाचिन, ठीक है, सियाचिन। अच्छा, सियाचिन से एक ऑपरेशन हुआ था, किसी को पता है? एम से नाम चालू होता है उस ऑपरेशन का, 1984 में किया था हमने, जहाँ पे पाकिस्तानियों को खदेड़ा था यहाँ से, मतलब यहाँ पे चढ़ाई कर ली थी इन लोगों ने। इट इज़ द हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड, सियाचिन। कोई बताएगा? बाल टोरो, ठीक है, बाल टोरो, और हिस्पर, डाइफो, ये सब ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलते हैं काराकोरम रेंज में। सियाचिन में हमने किया था ऑपरेशन मेघदूत, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन मेघदूत 1984 में, 1984 में हम लोगों ने किया था, ठीक है। बस अब बढ़ते हैं जो अदर हिमालयन रेंजेस है। ट्रांस हिमालय हमने देख लिया, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, इसकी 3 रेंजेस हैं, और K2 इसकी हाईएस्ट पीक है, किसकी? काराकोरम की। और हमने देखा कि काराकोरम में कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। काराकोरम लद्दाख के बीच में श्योक रिवर, लद्दाख जस्कार के बीच में इंडस रिवर। अभी स्टार्ट करते हैं अपने जो टाइप्स ऑफ जो एक्चुअल में जो हिमालयाज़ हैं, उनमें सबसे पहला हमारा ग्रेट हिमालयाज़, ठीक है, ग्रेट हिमालयाज़। और आज के ही लेक्चर हम लोग पासेस भी करेंगे, ठीक है, जो हमारे दर्रे होते हैं उनको भी आज ही के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ग्रेट हिमालयाज़ की अगर बात करें, इनको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, हिमाद्री। इन्हीं को हम इनर हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं, इनर हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं। खासियत क्या है इनकी? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैप पे, ये आपको दिख रहे हैं, ये जो सबसे पहला रेंज है आपको, दैट इज़ योर ग्रेट हिमालय। ये जो आप रेंज देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय।
सबसे अंदर साइड में है, इसलिए इसको इनर हिमालय के नाम से जानते हैं। और जितनी भी जो आपको हाईएस्ट पीक है, चाहे माउंट एवरेस्ट हो, चाहे माउंट कंचनजंगा हो, जितने भी अभी देखेंगे एक करके, वो सारी आपकी ग्रेट हिमालय में। इसका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये है आपका नंगा पर्वत, और इसका जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज़ नामचा बरवा, जहाँ से हमारी एक रिवर यू टर्न मारती है। कोई बताएगा वो रिवर कौन सी है? तो ये है आपका नंगा पर्वत, ये है आपका यहाँ पे नामचा बरवा। ये एंड्स बनाते हैं इस ग्रेट हिमालयन रेंज के। वेस्टर्न मोस्ट एंड हो जाएगा आपका नंगा पर्वत और ईस्टर्न मोस्ट एंड हो जाएगा, ईस्टर्न मोस्ट पीक हो जाएगी आपकी नामचा बरवा। ठीक, तो ग्रेट हिमालयाज़ की बात कर लेते हैं। इसकी एवरेज हाइट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी एवरेज हाइट कितनी है। तो इसकी एवरेज हाइट है रफली 6000 मीटर्स। इसमें बहुत जो हाईएस्ट पीक्स हैं, आपको हाईएस्ट पीक्स वो आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी ग्रेट हिमालयाज़ में। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे हाईएस्ट पीक इसमें कौन सी है, नंबर 1 पे जो आती है दैट इज़ योर माउंट एवरेस्ट, जिसकी की हाइट कितनी है 8848 मीटर। ये इसकी हाइट है, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और इसको डिफरेंट जगहों में डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है नेपाल में, सॉरी नेपाल में नहीं, ये तो इन जनरल, या फिर हम बोल सकते हैं इंडिया में। ठीक है, इंडिया में या फिर इन जनरल माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, नेपाल में इसको डिफरेंट नेम से जानते हैं। एंड दैट नेम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सागर माथा। ठीक है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है इसको नेपाल में। और चेमालुग्मा, ठीक है, चेमालुग्मा के नाम से जाना जाता है इसको चाइना में। ठीक है, इसके लोकल नेम्स हैं माउंट एवरेस्ट के। फिर अगर हम बात करें इसकी सेकेंड हाईएस्ट पीक, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट पीक जो ग्रेट हिमालय के, वैसे तो सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड K2 है, जो कि आपका काराकोरम का पार्ट है, बट इन जनरल अगर हम बात करें हिमालयाज में जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है, फिर ग्रेट हिमालयाज में जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है, जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है, एंड दैट इज माउंट कंचनजंगा। ठीक है, माउंट कंचनजंगा ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है। किस स्टेट में लोकेटेड है जरा बताएंगे? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो ये एक्चुअल में हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है। अगर ये नहीं होगा तो देन आपका ऑप्शन में K2 होगा। ये लोकेटेड है आपका सिक्किम में। और अभी हम रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज ही पढ़ेंगे, जैसे कि कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालयाज, ठीक है, आपके सिक्किम, ये जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं, अरुणाचल हिमालयाज, ऐसा भी रीजनल डिवीजन भी पढ़ने वाले हैं। तो ये सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा। अगर इसकी हाइट की बात करें तो हाइट इसकी है 8598 मीटर। कहीं कहीं पे आपको 8586 मीटर भी देखने को मिलेगी, बट एसएससी ने अभी जो रिसेंट में क्वेश्चन पूछा था और उसमें उसने जो माना है वो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, 8598 मीटर। ठीक, थर्ड हाईएस्ट पीक, तो थर्ड हाईएस्ट पीक बोल सकते हैं, या फिर अभी अगर हम बात करें, चलो थर्ड हाईएस्ट पीक ही लिख देते हैं यहाँ पे, थर्ड हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगी। या फिर ये पीक जो उत्तराखंड में जिसकी सबसे ऊंची चोटी है दैट इज नंदा देवी। नंदा देवी आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड में। ये हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड से आगे बढ़ेंगे, कहां पे आएंगे? नेपाल में। नेपाल में अगर बात करें, और नंदा देवी की अगर आपसे हाइट पूछ ले, वैसे तो क्योंकि मैचिंग में क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, जैसे वो लेफ्ट साइड में लिख देगा आपकी जितनी पीक्स हैं और राइट साइड में लिख देगा उनकी हाइट क्या है, तो 7816 मीटर इसकी हाइट है। नेपाल में अगर बात करें तो कुछ यहाँ पे आपको पीक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अन्नपूर्णा, ठीक, धौलागिरी। ध्यान रखना इसको धौलागिरी है, धौलाधर से कंफ्यूज मत कर देना, बिकॉज धौलाधर जो है वो कोई पीक नहीं है, वो माउंटेन जो अभी हम देखेंगे अगली वाली लेसर हिमालय, फिर जिसको हिमाचल के नाम से जानते हैं, वो उसका नाम है। हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर नाम से जाना जाता है। तो धौलागिरी पीक है, धौलाधर एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, थर्ड नंबर अगर ये सारी आपकी नेपाल में पड़ती हैं। माउंट मकालू हो गई आपकी, माउंट आपकी कामेत हो, ये कामेत तो आई थिंक उत्तराखंड में होगी। ठीक है, इसको उत्तराखंड में लिखो, या ना कि यहाँ पे। ठीक है, उत्तराखंड में ही लिख लो आप माउंट कामेत। ठीक, अगर इनकी भी हाइट पूछ ले, अन्नपूर्णा की अगर बात करें 8091 मीटर है, ऐसे धौलागिरी की अगर बात करें 8167 मीटर है इसकी हाइट है। ये क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ग्रेट हिमालय में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इसको हिमाद्री के नाम से जानते हैं, इनर हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। यहाँ पे आपको हाईएस्ट पीक्स इन दी वर्ल्ड देखने को मिलेंगे, जैसे कि सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। सागर माता के नाम से इसको नेपाल में जानते हैं, चेमालुग्मा के नाम से इसको चाइना में जानते हैं। इसकी हाइट है 8848 मीटर। सेकंड हाईएस्ट पीक है सिक्किम में लोकेटेड है माउंट कंचनजंगा, जिसकी हाइट 8598 मीटर है और इंडिया की हाईएस्ट पीक है। नंदा देवी जो उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, इसकी हाइट है 7816 मीटर। बाकी नेपाल में अगर बात करें अन्नपूर्णा, धौलागिरी और माउंट मकालू यहाँ की
पीक्स हैं जो ग्रेटर हिमालयाज में आपकी सिचुएटेड है नेपाल में। ठीक, अभी आते हैं लेसर हिमालयाज पे। सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड क्रिएट करना पड़ेगा पहले। चलिए अभी आते हैं सेकंड नंबर पे, एंड दैट इज लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज क्यों? क्योंकि नीचे हैं ग्रेटर हिमालयाज से, और क्योंकि शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच में, इसलिए इनको मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मिडिल हिमालयाज के नाम से भी इनको जानते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। ब्रीथिंग वॉइस प्रॉपर आ रही होगी, ठीक है। तो इनको मिडिल हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं, जो आपके चलो अभी आई थिंक वॉइस प्रॉपर आ रही होगी, ठीक है। तो लेसर हिमालय को मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये मिडिल में, किसके मिडिल में? ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में आपको देखने को मिलते हैं लेसर हिमालयास। और उतनी हाइट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी जितनी की ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय हमने कितनी देखी थी? 6000 मीटर देखी थी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे एवरेज हाइट की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? रफली आप ये मान कर चलो 3500 से 4000 मीटर। मैं यहाँ पे रफ लिख रहा हूँ, 4000 मीटर यहाँ की एवरेज हाइट है, ठीक है। और इसमें बस ये पता होना चाहिए कि इसको डिफरेंट जगहों में डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल नाम से जानते हैं, ठीक है। पीर पंजाल रेंज के नाम से जानते हैं। बात अगर करें इसको हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, धौलागिरी आपकी एक माउंटेन पीक है हिमालय में, ग्रेट हिमालयस का पार्ट है, बट जो धौलाधर है वो आपकी लेसर हिमालय का पार्ट है या फिर मिडिल हिमालयस का पार्ट है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में इसको नाग तिब्बा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नाग तिब्बा। और नेपाल में इसको जानते हैं, नेपाल में जानते हैं इसको महाभारत रेंज या फिर महाभारत इन शॉर्ट के नाम से, ठीक। इसके ये रीजनल नाम है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब यहाँ पे क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया, सीजीएल 2022 में, और सीएचएसएल में भी पूछा गया कि ये दून्स क्या होते हैं, ठीक है। तो दून्स एक्चुअल में होती क्या है वो देख लो, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा वैली क्या चीज़ होती है। वैली, तो वैली होती है घाटी। वैली क्या होती है? आपकी घाटी होती है। घाटी मतलब दो माउंटेन के बीच का जो पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज वैली। ऐसे ही आपने नाम सुना होगा कश्मीर वैली, ठीक है। कश्मीर वैली आपने नाम सुना होगा। तो कश्मीर वैली जो है आपकी, ये ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में सिचुएटेड है। ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में सिचुएटेड है, ठीक है। अभी दून्स बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे शिवालिक के बारे में। शिवालिक क्या है, ठीक है। तो शिवालिक आपके जो तीसरी नंबर की रेंज है, ठीक है। ये जैसे कि हम लोग का ये था, सबसे पहले तो ये ट्रांस हिमालय था, यहाँ पे काराकोरम लद्दाख जंस्कार, फिर ये ग्रेट हिमालय, फिर ये लेसर हिमालय, और यहाँ पे आएंगे आपके शिवालिक। शिवालिक की अगर बात करें तो इनकी एवरेज हाइट और भी कम हो जाएगी, और रफली आप ये मान के चलो कि 1000 मीटर के समथिंग इनकी एवरेज हाइट मिलेगी शिवालिक्स की। लेसर और ये शिवालिक जो हैं जब ईस्टर्न साइड में जाते हैं तो एब्सेंट हो जाते हैं, और इनकी जगह पे, ठीक है, इन दी ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है, इन दी ईस्टर्न हिमालयाज इनकी जगह ले लेते हैं दुआर्स। इनकी जगह कौन ले लेते हैं? दुआर्स जो है इनकी जगह ले लेते हैं। दुआर्स हैं क्या, अभी उस पर भी डिस्कशन करेंगे। एक तरह के सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स हैं जो कि आपके टी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही फेमस है या फिर बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, जो दुआर्स होते हैं, ठीक। और शिवालिक जो हैं, शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में, लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक के बीच में आपको देखने को मिलेंगी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। इन लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को बोला जाता है दून्स। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, इनको जानते हैं हम दून्स के नाम से। और इनमें जैसे कि देहरादून आपने सुना होगा, कोटली दून, पाटली दून, ये सब दून्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। वैली अभी मैंने आपको बताया वैली क्या होती है। इसी तरह से जो हमारा ये लेसर हिमालय शिवालिक है, इसके बीच में ऐसी लंबी 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 लॉन्गिट्यूडनल टाइप की, हमें मतलब ऐसी टाइप की जो वैलीज देखने को मिलती है, लॉन्गिट्यूडनल जो वैलीज हैं, इनको बोलते हैं दून्स। और सबसे बड़ा दून है, जो लार्जेस्ट दून है आपका देहरादून। दिस इज योर
लार्जेस्ट दून। यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक बार मैं समराइज कर देता हूँ अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले तो पढ़ा कि हिमालय का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, ठीक है, ठीक है। हिमालयाज का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, तो हमने पढ़ा कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराव हुआ। ये दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपकी कॉन्वर्ज करी और इस तरह से आपका यंग फोल्ड माउंटेन्स हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ। मेनली ये सेडिमेंट्री टाइप के रॉक के बने हुए, बिकॉज यहाँ पे हमें सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं, अवसाद देखने को मिलते हैं, जैसे हमें फॉजिल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। और हमें पता है फॉजिल्स किस रॉक में देखने को मिलते हैं, हम पढ़ के हैं सेडिमेंट्री रॉक में देखने को मिलते हैं। बट इसका जो कोर है वो बना हुआ है ग्रेनिटिक रॉक का, कोर ग्रेनिटिक रॉक का बना हुआ है। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय क्या है, जो एक्चुअल में हिमालय का पार्ट नहीं है। काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार, ये इसकी 3 माउंटेन रेंजेस है। काराकोरम में अगर बात करें आपको K2 देखने को मिलेगी, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। काराकोरम में आपको इंपॉर्टेंट ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, जैसे कि सियाचिन, हिस्पर, डायफो, बाल्टोरो, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं। सियाचिन में आपको ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 1984 में। और लद्दाख और जंस्कार, काराकोरम लद्दाख के बीच में श्योक रिवर, लद्दाख और जंस्कार के बीच में आपकी फ्लो होती है इंडस रिवर। फिर हमने देखा यहाँ पे ग्रेट हिमालयास, जिनको कि हम इनर हिमालय के नाम से जानते हैं। हमने इसके बारे में ये पढ़ा कि इसमें आपको हाईएस्ट पीक्स देखने को मिलते हैं। इसके वेस्टर्न मोस्ट पीक है नंगा पर्वत, और इसकी ईस्टर्न मोस्ट पीक है जो आपको अरुणाचल में देखने को मिलेगी, नामचा बरवा। फिर इसके नीचे आपकी आती है दैट इज कॉल्ड एज मिडिल हिमालय। यहाँ पे आती है मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं इसको, मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय। इसको हम डिफरेंट जगहों में डिफरेंट नाम से, जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल के नाम से जानते हैं, हिमाचल में इसको धौलाधर के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में नाग तिब्बा के नाम से जानते हैं, और नेपाल में इसको महाभारत लेक या फिर महाभारत इन शॉर्ट के नाम से इसको जानते हैं, ठीक। और जैसे यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था ग्रेट हिमालयस में और कौन कौन सी पीक है, जैसे सिक्किम में आपकी इंडिया की हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी माउंट कंचनजंगा, जिसकी हाइट आपकी 8598 मीटर है। नेपाल में अगर हम आएंगे तो नेपाल में जैसे अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, ये आपको नेपाल में देखने को मिलेंगे। और सबसे लास्ट में हमारी शिवालिक, जो शिवालिक ये जाते जाते नॉर्थ ईस्टर्न साइड में खत्म हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है, और उसकी जगह दुआर आ जाते हैं। वैली क्या हम लोगों ने पढ़ा, वैली होता है जो 2 माउंटेन्स के बीच का जो एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड एज वैली, यानी घाटी। जैसे कि आपकी कांगड़ा घाटी आपने सुना होगा, कांगड़ा वैली, आपने स्पीति वैली सुना होगा, आपने किन्नौर घाटी पढ़ा होगा, सुना होगा हिमाचल प्रदेश में। तो ये घाटी क्या होती है, 2 माउंटेन्स के बीच का जो एरिया होता है। ऐसे ही लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में हमें लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलती हैं, इनको हम बोलते हैं दून्स। सबसे बड़ी जो दून है वो है हमारी देहरादून, ठीक है। और ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में हमको देखने को मिलती है कश्मीर, द वर्ल्ड फेमस कश्मीर वैली। अभी जब हम रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज पढ़ेंगे तो वहाँ अगेन देखेंगे कि कश्मीर हिमालय से क्या डिस्टिंक्टिव फीचर हैं, उत्तराखंड में क्या है, हिमाचल में क्या है, और ईस्टर्न साइड में क्या है, ठीक है। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर होगा। माउंट कैलाश जो वो आपका जो ये ट्रांस हिमालय उसी का पार्ट है, ठीक है, काराकोरम रेंज का। करेवाज अभी पढ़ेंगे तनिष्क, ठीक है, करेवा भी अभी पढ़ेंगे जब रीजनल डिवीजन पढ़ेंगे। अभी वो सारी चीज़ें रीजनल डिवीजन हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी आएंगे दुआर भी। दुआर एक तरह से जब ईस्टर्न साइड में जाएंगे, जैसे सिक्किम वगैरह हिमालय, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालयाज में, तो वहाँ पे एब्सेंट हो जाते हैं। अभी उसको होल्ड करिए, ठीक है। शिवालिक तक हो गया अभी, तो दुआर के बारे में क्लियर करिए। क्लियर कर रहे हैं, रुक जाओ अभी, ठीक है। अभी रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज देखिए ध्यान से। इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो आपका हिमालय का पार्ट पड़ता है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज और काली के बीच में जो पड़ता है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली और तीस्ता के बीच में जो पड़ता है उसको नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीस्ता और दिहांग के बीच में जो एरिया पड़ता है दैट इज कॉल्ड एज असम हिमालयाज। दिहांग कोई और रिवर नहीं, हमारी ब्रह्मपुत्रा ही है। इसका एक्चुअल में जब ये आती है ना अरुणाचल में, तो इसको यहाँ पे इसका नाम दिहांग पड़ता है, ठीक है, दिहांग। तो ये आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। क्लियर हो गया। इंडस और इसको ऐसे याद रख लो, IPS, ठीक है। इंडस और सतलज के बीच में पंजाब है, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालयस, और काली और तीस्ता के बीच में आपका नेपाल हिमालयस, तीस्ता और दिहांग के बीच में है असम हिमालयस। ये है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिवर डिवीजन किया है। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल डिवीजन पढ़ लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कश्मीर हिमालयस को।
आपने हिमालय के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली, बट छोटी छोटी चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रीजन पढ़नी है अभी। जैसे कश्मीर हिमालय में कुछ अलग हमें डिस्टिंक्टिव फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जैसे अभी आप में से एक लोग मेंशन कर रहे थे, करेवास। करेवास का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये करेवास क्या होते हैं? करेवा कुछ और नहीं, ये हमारे ग्लेशियल डिपॉजिट होते हैं। हमने अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ के आए थे, तो उसमें हमने देखे थे ग्लेशियल डिपॉजिट्स पढ़े थे। ग्लेशियर के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं, कौन कौन से डिपोजिशन लैंडफॉर्म पढ़े थे हमने? एस्कर, ड्रमलिन, मोरेंज, आउटवॉश प्लेन। तो वही जो डिपॉजिट लेके आते हैं ना, कौन? पहले तो इरोजन करते हैं ग्लेशियर्स। इरोजनल फीचर क्या क्या हम लोगों ने पढ़े थे? एक तो हैंगिंग वैलीज पढ़ी थी, ठीक है, और ग्लेशियल वैलीज पढ़ी थी, और हॉर्न्स, सीरेटेड रिजेस, ये सब क्या थे? ये सब इसके इरोजनल फीचर थे। उनका जो इरोजन करके लाई उसको डिपॉजिट करता है ग्लेशियर, तो वही एक्चुअल में ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं करेवास। ये क्या है? आपके ग्लेशियल डिपॉजिट हैं, और ये डिपॉजिट केसर की खेती के लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ की एक लोकल वैरायटी ऑफ सैफरॉन होती है, सैफरॉन मतलब केसर, उसको बोलते हैं ज़ैफ़रॉन, ठीक है। वहाँ की एक लोकल वैरायटी है ज़ैफ़रॉन, सैफरॉन की एक लोकल वैरायटी है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है करेवा का फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको बहुत ही डिस्टिंक्टिव लेक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि डल लेक। डल लेक भी आपका ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में ही है, जहाँ पे आपकी कश्मीर वैली है, ठीक है। डल लेक, वूलर लेक, ये सब कहाँ हैं आपके? डल लेक और वूलर लेक ये है आपके कश्मीर वैली में, ठीक है, क्लियर। और आपके ये है फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक कश्मीर हिमालय में जो आपका ये लद्दाख साइड पड़ता है वो भी आ जाता है, और लद्दाख में आपके दो इंपॉर्टेंट लेक पड़ते हैं जो कि सॉल्ट वाटर लेक हैं, ध्यान रखना। ये हैं आपके सॉल्ट वाटर लेक्स। ये दो लेक्स आपके पड़ते हैं, एक तो है पंगोंग सो, चाइना के बॉर्डर पे पड़ते हैं ये, ठीक है। पंगोंग सो एंड सो मोरीरी। सो नाम लग जाए आप समझ जाना कि सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। सो मोरीरी कहाँ है? आपके लद्दाख में, ठीक। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी झेलम रिवर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी झेलम रिवर, और ये झेलम के किनारे ही हमारा जो श्रीनगर शहर है वो सिचुएटेड है, श्रीनगर, ठीक है। और झेलम हमने ये पढ़ रखा है कि ये मियांडर करती है अपने यूथफुल स्टेज में, मियांडर्स इन इट्स यूथफुल स्टेज। यूजुअली रिवर्स जो होती हैं अपने मेच्योर या ओल्ड स्टेज में जाके मियांडर करती हैं, वहीं पे ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं, बट झेलम जो है वो मियांडर करती है अपने यूथफुल स्टेज में, जहाँ पे हमें ज़्यादातर इरोजनल लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं, जैसे रैपिड, वाटरफॉल हो गए, प्लंजे पूल, पॉट होल्स, गॉर्जेस, कैनियंस, रिवर टेरेसेस, ये सब हमें देखने को मिलते हैं, बट ये यहीं पे मियांडर करने लगती है, ठीक। कश्मीर हिमालय पढ़ लिया, अब आते हैं हिमाचल हिमालय को पढ़ लेते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड को कलेक्टिवली पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स देखने को मिलते हैं हिमालयास के द्वारा? क्या डिस्टिंक्टिव फीचर है? तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे आपको ट्राइब देखने को मिलती है एक, जो यहाँ के अपर रीचेस में, जो थोड़ा सा माउंटेन साइड में रहती है, उसको बोलते हैं भोटिया। ये क्या है? यहाँ पे समर ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। ग्रासलैंड, समर ग्रासलैंड, घास के मैदान देखने को मिलते हैं। घास के मैदान हम करेंगे कब? जब हम फॉरेस्ट करेंगे। तो समर ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जिनको बुग्याल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये लोग समर होते हैं तो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, समर्स के टाइम पर, विंटर्स के टाइम पे नीचे उतर आते हैं। कौन सी ट्राइब? भोटिया। ये ट्राइब भोटिया है, भूटिया नहीं है, ठीक है। भूटिया आपको देखने को मिलेगी सिक्किम में, हैं उसी रेंज में अगर हम देखें तो, बट ये भोटिया के नाम से जाना जाता है यूके में, यानी उत्तराखंड में, और सिक्किम में भूटिया के नाम से। आपने नाम सुना होगा, एक फुटबॉलर थे हमारे, काफ़ी मतलब हैं, काफ़ी नाम मशहूर है उनका, जैसे सुनील छेत्री अभी करंट में, वैसे पहले थे वाईचुंग भूटिया, ठीक है। तो ये समर ग्रासलैंड है, ध्यान रखना, जिनको बुग्याल के नाम से जानते हैं। इसमें हमें इतना ही देखना है। बाकी अगर बात करें यहीं पर करवा दे क्या? चलो इसमें कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं दार्जिलिंग एंड जो सिक्किम हिमालयाज है। यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे? यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स? तो यहाँ पे हमें जैसे माउंट कंचनजंगा देखने को मिलेगा। इसी पे क्वेश्चन बन गया था आपके CGL 2023 में कि भाई माउंट कंचनजंगा कौन से हिमालयाज में आपको देखने को मिलेगा? तो दार्जिलिंग एंड सिक्किम में। यहाँ पे आपको लेप्चा और भूटिया ट्राइब देखने को मिलेगी, लेप्चा एंड भूटिया ट्राइब।
यहाँ पे आपको एब्सेंस ऑफ शिवालिक नज़र आएगा, यानी शिवालिक आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि इनकी जगह क्या होंगे, अभी मैंने बताया था इनकी जगह होंगे दुआर्स, जो कि अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट होते हैं। जो रिवर होती हैं जो डिपॉजिट इकट्ठा करती हैं, उसकी वजह से जो डिपॉजिट बनते हैं उनको बोलते हैं वहाँ पे दुआर्स। जैसे वहाँ पे जो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन सी रिवर फ्लो होती होंगी, तो जैसे तीस्ता रिवर है वो यहाँ पे फ्लो होती है। तो ये जो डिपॉजिट्स लाती हैं दैट आर कॉल्ड एज दुआर्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अरुणाचल हिमालय के बारे में। अरुणाचल हिमालयास, अरुणाचल हिमालय में अगर बात करें तो कहाँ से कहाँ तक है, भूटान है ना, जो ईस्ट ऑफ भूटान से लेकर दीफू पास तक। दीफू पास अभी तो हमने पढ़ा नहीं, अभी अब पढ़ लेंगे। तो वो अरुणाचल में पूरे जो हिमालयाज हैं उनको हम अरुणाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर पीक्स की बात करें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो कुछ चोटियाँ हैं जैसे कि आपकी कंगटू पीक है, ठीक है, कंगटू हो गई, नामचा बरवा हो गई, ये आपकी ग्रेट हिमालय में ही सिचुएटेड है। ठीक है, हमने पढ़ा था ग्रेट हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट पीक है नामचा बरवा। ठीक, इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिवर्स की अगर बात कर लें तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसकी जो ब्रह्मपुत्र और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं। जब हम ड्रेनेज पैटर्न पढ़ेंगे, रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहाँ देखेंगे कामेंग हो गई, सुबनसारी हो गई, सुबनसारी हो गई, और आपकी दिहांग हो गई, दिहांग वही ब्रह्मपुत्रा, दिबांग हो गई जो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्राइब्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स देखने को मिलेंगी, और इन्हीं ट्राइब्स के नाम पे ही एक्चुअल में यहाँ की जो हिल्स हैं उनका नाम पड़ा है। यहाँ पे मैं एक ऑर्डर में लिख रहा हूँ, वेस्ट से ईस्ट ऑर्डर। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है तो यहाँ पे मोनपा, अबोर, मिशमी, निशी, नागा, इस तरह से। चलो मैं इसमें डायग्राम बना के ही लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ में। और अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि इनको ऑर्डर में लगाओ वेस्ट से ईस्ट, तो आपको पता हो। ठीक है, मोनपा, अबोर, मिशमी, निशी, नागा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी हिल्स, मतलब ट्राइब्स, और ट्राइब्स के नाम पे हिल्स हैं। तो कुछ भी पूछ सकता है ये हिल्स या फिर ट्राइब्स जैसे भी दे के पूछे, आपको पता है। ठीक है, ये वेस्ट से ईस्ट के ऑर्डर में है। यहाँ पे झूमिंग प्रैक्टिस होती है। व्हाट इज झूमिंग? झूमिंग होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक टाइप, जो भी हम कर नहीं रहे, फॉरेस्ट वाले चैप्टर में करेंगे। पता है तो ठीक है, समझ लो कि झूमिंग यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, नहीं पता है तो इसको स्किप करो। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं आखिरी जो हमारा रीजनल डिवीजन है, दैट इज ईस्टर्न या फिर ईस्टर्न हिल्स, या फिर इन्हीं को हम बोल सकते हैं पूर्वांचल हिल्स। ईस्टर्न या हिंदी में इनको बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स के नाम से। यहाँ पे कौन कौन सी आ जाएंगी? यहाँ पे आपकी वही जो, जैसे कि हमने ये पढ़ लिया ना, मोनपा, बोर, मिशमी, निशी, नागा, सब पढ़ लिया। अब यहाँ पे पढ़ेंगे जो मणिपुर, मिजोरम, ये सब है। नामामी कल पढ़े थे ना, अरुणामामी, तो अरु में देख लिए, नामामी में देखेंगे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सब में देखेंगे कौन कौन सी आपकी हिल्स देखने को मिलती हैं। तो अभी चलो बाद में देखेंगे वो किस तरह से जनरल ओरिएंटेशन है, बट पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स देख लो, जैसे कि पटकाई बम। ठीक है, पटकाई बम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नागा हिल्स, पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स। ठीक है, मणिपुर हिल्स, मीज़ो एंड लुशाई हिल्स, मीज़ो एंड लुशाई हिल्स, ये आपको मिज़ोरम में देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे अगर होगा डायग्राम में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक सेकेंड, देख सकते हैं यहाँ पे, ये है आपकी पटकाई बम। ठीक है, ये पटकाई बम यहाँ पे हमने देखा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे हमने पढ़ा अरुणाचल में मतलब डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, निशी, ये सब हमने पढ़ा। इसके बाद ये पटकाई बम है। ठीक है, फिर ये नागा हिल्स है जो मैंने अभी आपको बताया, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम हिल्स, अरुणामामी, वो पूरा ऑर्डर याद रखिए आप। ठीक है, और यहाँ पे भी क्योंकि कुछ हमारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे कि हमारी एक रिवर है बराक, जो कि मेघना की ट्रिब्यूटरी है। मेघना क्या आप लोग पूछेंगे, तो अगर आपको पता है कि भाई जो गंगा है और यमुना है जब बांग्लादेश में मिल जाती है तो उसको मेघना नाम से जानते हैं, तो ठीक है, नहीं तो उसको स्किप करिए। वो जो बराक है उसी मेघना की ट्रिब्यूटरी है। ये करती क्या है? ये करती ये है कि जो मिज़ोरम है या फिर यहाँ पे जो और कुछ रिवर सिस्टम है, क्या करते हैं, मिज़ोरम को पूरा एक तरह से सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट से ढक रखा है, इसीलिए इसको हम मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं। इसको हम जानते हैं मिज़ोरम को मोलासिस बेसिन। मोलासिस बेसिन है क्या एक्चुअल में? ये सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट, याद करो करेवा का फॉर्मेशन हो गया था वहाँ पे, यहाँ पे मोलासिस का फॉर्मेशन हो गया, तो इसको मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं। बेसिन मतलब यहीं पे पूरा इकट्ठा हो रहा है आके, तो सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स हैं आपके ये मोलासिस बेसिन।
और यहीं पे आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा एक फेमस लेक। कोई बताना चाहेगा उस लेक का नाम क्या है? और उस लेक में एक नेशनल पार्क भी है जो कि आपका एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। उसका नाम क्या है? लोकटक लेक। ठीक है, लोकटक लेक। ठीक है, और केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क जो कि आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। बाकी तो जब हम नेशनल पार्क देखेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे इस चीज़ को। अब बताइए यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं? वैसे तो आज मैंने कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी है जो डाउट होगा यहाँ पे। बाकी अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लोकटक सबका सही है। तनु, शिवांगी, नैतिक, गगन, सृष्टि, हिमांशु, मुग्धा। अब इसके बाद हम लोग पासेस चालू करने वाले हैं जो हमारे दर्रे होते हैं। पहले ये बताइए यहाँ तक सभी क्लियर हो गया? अब हम लोग घूमने चलेंगे। ठीक है, जम्मू चलेंगे, वहाँ से श्रीनगर जाएंगे। AK-47 तैयार रखिएगा क्योंकि POK भी चलने वाले हैं। ठीक है, और वहाँ से थोड़ा सा पाकिस्तान में गोलियां बरसा के चलेंगे और उसके बाद फिर से ले चलेंगे और उसके बाद। ठीक है, शंघाई डियर बिल्कुल सही है गगन। यहाँ का केबुल लैमजाओ में शंघाई डियर देखने को मिलता है जो मणिपुर का स्टेट एनिमल है। ऐसा लग रहा है पहली बार पढ़ रहे हैं हिमालयास। तो वही है ना, अभी इस तरह से आपने नहीं पढ़ा था इसीलिए है पहली बार। और यकीन मानिए इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और बन गया तो फिर किसी से नहीं होगा। अगेन मैं चीज़ बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे मैंने SSC के PYQs NCERT सब का एक तरह से मिक्सचर आपको घोल के दे दिया है। इसके बियॉन्ड चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, सर ग्रेनाइट कोर है बट वोल्केनो नहीं है भाई। तो एक्चुअल में जब कोर का मतलब है कि जो उसका अंदर का पोर्शन है वो बना हुआ है। तो जो हमारी प्लेट है, प्लेट के मार्जिन में हो, तो जब वो प्लेट टकराई होंगी उससे पहले कभी वहाँ पे ग्रेनाइट का फॉर्मेशन हुआ होगा, वोल्केनोज का इरप्शन हुआ होगा, फॉर्मेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से उसका जो अंदर का कोर है वो तो ग्रेनाइट का बना हुआ है। बाहर हमें सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलती है बिकॉज वहाँ पे सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो टेथीस सी से डिपॉजिट हुए। अब यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं पासेस, यानी कि दर्रे पढ़ेंगे। एक एक करके हम दर्रों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसमें? जम्मू कश्मीर में। तो सभी लोग आ जाएं पहले। ठीक है, आ गए ना सभी लोग? कोई ऐसा तो नहीं है जो बच गया हो? आ गए सभी लोग? चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जम्मू। आप इसको ऐसे एक स्टोरी इमेजिन करिए। आप स्टोरी कुछ ऐसी है कि आपका दो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मतलब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स गया। ठीक है, दोनों ग्रुप ऑफ फ्रेंड को लगा कि ठीक है साथ साथ घूमेंगे, बट हुआ ये कि दोनों ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में हो गई थोड़ा सा झगड़ा हो गया। एक ग्रुप बोल रहा था नहीं जम्मू से होते हुए श्रीनगर वगैरह घूमने चलो, जम्मू है ना। एक ने बोला नहीं यार हिमाचल चलो। तो एक ग्रुप चला गया जम्मू, दूसरा चला गया हिमाचल। ठीक है, तो पहले ग्रुप की बात करते हैं यहाँ पे, दूसरे ग्रुप की बात नहीं करेंगे, पहले ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला ग्रुप जिसमें कि हम लोग हैं ऐसे समझ लो। ठीक है, जम्मू, ये है जम्मू। ठीक है, अब हमें जाना है कश्मीर घूमने। तो कश्मीर घूमने के लिए दो पासेस हैं यहाँ पे जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो पास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और एक पास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज योर बनिहाल पास। ठीक है, मैं पास नहीं लिख रहा हूँ, बस बनिहाल लिख रहा हूँ शॉर्ट में। बनिहाल दर्रा है ये आपका। और यहाँ पे आप ये जो आपको देखने को मिलता है ये है पीर पंजाल पास, पीर पंजाल दर्रा। देखो ट्रिक विक भी सब भी देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी पहले समझ के याद करो, तो समझ के याद करोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, ट्रिक विक भी बता देंगे, बट बनिहाल है ये, पीर पंजाल है। तो जम्मू से अगर आपको कश्मीर जाना है, ठीक है, तो आप इसका यूज़ करेंगे। बनिहाल का पहले यूज़ होता था बट उतना ज़्यादा अब यूज़ नहीं होता है। अब यूजुअली हम पीर पंजाल पास का ही यूज़ करते हैं। किसका? पीर पंजाल का। ठीक है, कश्मीर पहुंच गए, कश्मीर तो पहुंच गए। अब हमें जाना है POK वाले एरिया में। ये POK, ये हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहीं पे आपका पड़ता है गिलगिट बाल्टिस्तान। ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान। यहीं पे कुछ आतंकी छिप के बैठे हैं, तो अब इनके पास भी अगर चलना है आपको तो फिर एक पास है यहाँ पे जिसका नाम है बुर्जिल पास। इसका आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको जाना है गिलगिट बाल्टिस्तान। ठीक है, बुर्जिल पास। बिकॉज कभी कभी पूछ लेता है कि किसको कनेक्ट करता है, इसलिए मैं आपको इस स्टोरी के थ्रू बता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर से आपका बनिहाल पीर पंजाल, कश्मीर से आपका गिलगिट बाल्टिस्तान बुर्जिल पास। ठीक है, अब मान लेते हैं कि वहाँ से ठीक है गोली वोली बरसा के आ गए कश्मीरियों को, मतलब सॉरी इनको पाकिस्तानियों को उधेड़ के आ गए आप लोग AK-47 से, और थोड़ी बहुत यहाँ भी इस साइड भी गोलियाँ चला दी। अब आपका माने ठीक है थक गए हैं, अब चलते हैं लेह लद्दाख घूम लेते हैं थोड़ा सा और फिर घर चलते हैं। तो लेह लद्दाख अगर आपको अब यहाँ से जाना है तो ये एक यहाँ पे आपका पास पड़ता है। ठीक, इस पास को बोलते हैं जोजिला पास। ठीक है, ये है आपका जोजिला पास।
ला का मतलब होता है तिब्बतन लैंग्वेज में पास या फिर दर्रा, ठीक है। तो जोजिला पास से होते हुए आप जाएंगे लेह लद्दाख में। फिर आपको याद आया, आपको अपनी भूल चूक का एहसास हुआ, और फिर आपको लगा कि ठीक है यार, अब जो हमारे बिछड़े हुए दोस्त हैं उनको भी बुला लेते हैं, ठीक है। तो उनकी स्टोरी अभी बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। नोट्स में आपको इस तरह से लिखना है कि जम्मू टू कश्मीर, कौन से दो पासेज हैं आपके जम्मू टू कश्मीर में? एक तो है आपका बनिहाल, ठीक है, और दूसरा है पीर पंजाल, ठीक। कश्मीर से अगर हम बात करें, कश्मीर टू गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये है आपका कौन सा? ये है आपका बुर्जिल, ठीक है, बुर्जिल। और फिर अगर आपको कश्मीर से ले जाना है तो आप यूज़ करेंगे जोजिला पास का। कुछ और इंपॉर्टेंट पासेज देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास। क्या बता सकते हैं आप? यू से नाम स्टार्ट होता है, अगर बताना चाहें तो। अगर हमें जाना है पीओके से, मान लेते हैं पीओके भी हम पहुंच गए, पीओके से अगर हमें चाइना जाना है कि भाई चाइना वालों को भी थोड़ी सबक सिखा के आते हैं, तो यहाँ पे एक पास है जिसका नाम के से स्टार्ट होता है। मैं जानबूझ के आपसे थोड़ा सा वो करवा रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल, अगर आपको पता है तो वो चीज़ें आप रिकॉल करें, ठीक है। तो ये जो हाईएस्ट मोटरेबल पास है इसका नाम है उमलिंगला पास। पहले यहाँ पे होता था आपका एक पास, ये खरदुंगला पास करके यहाँ पे होता था, बट वो हाईएस्ट मोटरेबल पास होता था। बट अभी करंट में है उमलिंगला पास, जो कि हाईएस्ट मोटरेबल पास है, जिसको कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था अंडर प्रोजेक्ट हिमांक के तहत इसको बनाया था। इट इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल पास। यहाँ पे है आपका पास एक अघिल पास, ठीक है, अघिल। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका पुराना वाला मैप है, इसमें अगर आप देखेंगे तो लद्दाख रीजन में आएगा। ये आपका पास है काराकोरम, ठीक है, काराकोरम। अगर आपको पीओके से जाना है, कहाँ पे? पीओके से जाना है चाइना के पास। यहीं पे ही आपको चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, चाइना पाकिस्तान एक आर्थिक गलियारा, जो कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का एक इनिशिएटिव उसका पार्ट है, वो यहीं से होकर गुजरता है। पीओके का कुछ हिस्सा इस गधे पाकिस्तान ने चाइना वालों को दे रखा है, ठीक है, लीज पे दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका काराकोरम पास यहाँ पे पड़ता है। एक और पास है, ये तो इंपॉर्टेंट वाले पास यहाँ पे मैंने लिख दिया, वैसे अगर कभी पूछ ले, ईस्टर्न साइड में यहाँ पे आपका एक पास पड़ता है जिसको बोलते हैं मिंटका पास, ठीक है, मिंटका दर्रा बोलते हैं इसको। वैसे तो जो आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं वो हो गए, बाकी और भी हैं, जैसे यहाँ लनकला है, लेकिन वो सब पूछता नहीं, तो मैं जानबूझ के आपका बर्डन नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। उमलिंगला पास अंडर प्रोजेक्ट हिमांक कंस्ट्रक्ट हुआ था, बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको कंस्ट्रक्ट करवाया। तो हमारी स्टोरी अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। हम लोग ले तो पहुंच गए, लेकिन फिर हमें गलती का एहसास हुआ, और हमारे जो दोस्त जो हिमाचल प्रदेश में गए थे उनको हमने बुलाना चाहा, ठीक है। तो अब उनको कैसे बुलाएंगे? तो उनको बुलाने के लिए हमने पहले पूछा उनसे तुम हो कहाँ पे? तो उन्होंने बोला हम कुल्लू में हैं, कुल्लू में घूम रहे हैं, ठीक है। तो हमने बोला बेटा ऐसा करो, एक पास है रोहतांग पास, दिख रहा है सामने? बोले हाँ दिख रहा है। बस बोले उसी का यूज़ करते हुए आ जाओ जरा रोहतांग पास। तो बोलते हैं कहाँ? लद्दाख? बोलते हैं नहीं, लद्दाख नहीं पहुँचोगे वहाँ से। कुल्लू से तुम यहाँ पे आओगे, लाहौल और स्पीति वैली के पास आओगे, ठीक है, जहाँ पे आपको मनाली भी देखने को मिल जाएगा। लाहौल एंड स्पीति वैली आप आओगे, ठीक है, स्पीति वैली। फिर थोड़ा यहाँ पे घूमना, और उसके बाद यहाँ पे एक पास देखने को मिलेगा जिसका नाम है बारा लाचला पास, बारा लाचला दर्रा। इसका यूज़ करना और लेह में आ जाना। यानी कि अगर हम देखें तो रोहतांग पास किसको कनेक्ट कर रहा है? कुल्लू को लाहौल और स्पीति वैली से, ठीक है, लाहौल एंड स्पीति वैली से कनेक्ट कर रहा है। और बारा लाचला जो पास है ये कनेक्ट कर रहा है लाहौल एंड स्पीति को टू लेह। ले अगर आपको जाना है तो आपको बारा लाचला पास का यूज़ करना पड़ेगा। ये दो इंपॉर्टेंट पासेस हैं, बट सिर्फ दो पासेस नहीं है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक इंपॉर्टेंट पास जिसका नाम है शिपकीला पास। कौन सा दर्रा है? शिपकीला पास। जब हम रिवर्स पढ़ेंगे तो देखेंगे शिपकीला पास से ही हमारी एक रिवर एंटर करती है जिसका नाम अगेन एस से स्टार्ट होता है। बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, बाकी हम लोग रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया आपको हिमाचल के पास भी? हिमाचल में कौन कौन से पासेस हैं? अब आ जाते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड के भी दर्रे एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ, किसी कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, ठीक, डाउट आउट तो कुछ नहीं है, फालतू की कुछ लोग बकवास करते रहते हैं ना कमेंट में। ये वो जो उत्तराखंड पे आते हैं, अभी उत्तराखंड में 4 हमें पासेस पढ़ने हैं। एक तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नीति पास, ठीक है, यहाँ पे आपका एक नीति, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माना, ठीक है, नीति
माना पास, और यहाँ पे यानी कि ट्राई जंक्शन जो आप देख पा रहे हैं कुछ यहाँ पे, ट्राई जंक्शन मतलब ये है आपका उत्तराखंड, दैट इज़ इंडिया का पार्ट, ये है आपका चाइना, और ये साबजी नेपाल, ठीक है, नेपाल। तो ट्राई जंक्शन में देखने को मिलता है एंड दैट इज़ योर लिपू लेक, ठीक है, लिपू लेक, नीति माना लिपू लेक। और यहाँ पे एक और पास देख लेना एंड दैट इज़ मुलिंगला, ठीक है, मुलिंगला पास। नीति माना लिपू लेक और मुलिंगला ट्राई जंक्शन पे कौन लोकेटेड है? आपका लिपू लेक है। अब आ जाते हैं ये कौन सा स्टेट है, जरा गेस करिए कौन सा राज्य है ये। थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं, ये है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक, ये है आपका भूटान, ये है आपका नेपाल। अब बताइए कौन सा है? तो ये हमारा राज्य है सिक्किम, ठीक। सिक्किम में दो पासेस पढ़ने हैं, नाथुला और जेलेपला, ठीक है, नाथुला एंड जेलेपला। यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलेगा हमारा नाथुला, ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक पास जो एक तरह से बोल सकते हैं ट्राई जंक्शन पे ही है चाइना, भूटान और इंडिया के, एंड दैट इज़ योर जेलेपला, नाथुला एंड जेलेपला। यहीं पे आपका पड़ता है डोकलाम, यहीं पे आपका पड़ता है डोकलाम, जो कि एक्चुअल में भूटान का पार्ट है। क्या सर, भूटान का पार्ट है? हाँ, आपने डोकलाम क्राइसिस के बारे में सुना होगा, वो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है जिसको चाइना क्लेम कर रहा है, वो भूटान का पार्ट है जिसको चाइना क्लेम कर रहा है। तो बात ये आती है कि फिर इंडिया सर इतना इंटरेस्टेड क्यों, इंडिया ने वहाँ पे क्यों उनकी ऐसी तैसी करी थी? आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा, है ना, देखा आपने वो वीडियो जहाँ पे वो क्रॉस करके रिवर वैली किस तरह से धक्का मारा था हमारे इंडियन ऑफिसर ने, है ना। तो वो एक्चुअल में हम ये मानते हैं कि वो भूटान की टेरिटरी है और हम भूटान के कंजर्वेटिव मतलब भूटान के प्रोटेक्टोरेट देश हैं, और भूटान हमें बहुत बिलीव भी करता है। भूटान हमारा बहुत फ्रेंडली मतलब नेशन है, बहुत ही फ्रेंडली नेशन है भूटान, ठीक है। हमको एक तरह से अपना बड़ा भाई समझता है भूटान, ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो हमारी एक तरह से जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें, और यहाँ पे और हमारे भी इंटरेस्ट है, बिल्कुल इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि चाइना के यहाँ पे नेगेटिव इंटरेस्ट है, वो ये चाहता है कि यहाँ पे आके, जो कल मैंने आपको बताया था, ये आपको क्या किस नाम से जाना जाता है इसको, चिकन नेक कॉरिडोर या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो यहाँ पे अपनी घुसपैठ उसका तो बस चले तो पूरे दुनिया में अपना वो क्लेम कर दे, ये भी हमारा वो भी हमारा। साउथ चाइना सी में क्लेम किया रहता है, हर जगह क्लेम किया रहता है। इसका 5 पाम स्ट्रैटेजी करके है, चलो वो हम डिस्कस नहीं करनी, पाम एंड 5 फिंगर स्ट्रैटेजी, वो यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो इसके यहाँ पे वही है कि वो चाहता है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट में उसका कंट्रोल आ जाए पूरी तरह से। अरुणाचल में तो पूरा क्लेम करता ही है वो, खैर अब उसमें डीप में नहीं जाते हैं, बट आपको सिक्किम में 2 पासेस याद होने चाहिए, दैट इज़ नाथुला एंड जेलेपला। अब आते हैं अपने आखिरी स्टेट पे जहाँ पे हमें पासेस देखने हैं, एंड दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे कौन कौन से हमें पासेस देखने हैं? सबसे पहला है यहाँ पड़ता है बूमला। कौन सा? कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बूमला। नीचे आएंगे देखने को मिलेगा बूम डिला, ठीक। ऊपर आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिहांग पास, ठीक। और ऊपर आएंगे कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यंग यप पास, ठीक है, यंग यप जो दर्रा है पास है। फिर यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये क्या है? ट्राई जंक्शन है, ये है चाइना, ये है म्यांमार, ठीक है, और ये है इंडिया। तो इसके ट्राई जंक्शन पे ये है आपका दीफू पास। तो जो मैं आपको बोल रहा था, जो अरुणाचल हिमालय है, कहाँ से? ईस्टर्न पार्ट ऑफ भूटान से लेके दीफू पास तक। तो अभी आपको समझ में आया क्या है ये? तो बूमला, बूमडिला, दिहांग, यंगयप और दीफू, ये पासेस हमें याद करने हैं कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और सिर्फ इतने ही पासेस हमें याद करने हैं, ठीक। क्लियर है यहाँ तक सभी को? और यहाँ पे अब अगर किसी को ट्रिक विक जाननी है तो भाई हिमाचल प्रदेश के लिए तो छोटे से बट फिर भी चलो ट्रिक देख लो। हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है, ऐसे याद कर सकते हो। तो हिमालय से आपका हिमाचल हो जाएगा, और बड़ी से बारालाचला हो जाएगा, और छिपकली से शिपकिला पास हो जाएगा, रहती से रोहतांग पास हो जाएगा, ठीक है। बड़ी से बारालाचला और छिपकली से शिपकिला, रहती से रोहतांग। कहाँ पे? हिमालय में, हिमाचल प्रदेश। इसमें अगर बात करूँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो क्या ही याद करोगे यार इसमें? चलो छोड़ो ट्रिक, क्या ही याद करोगे, ऐसे ही याद रखो। एक बार मैप लो, ब्लैंक मैप लो और उसमें बना के देख लो ऐसे। बनिहाल, पीर पंजाल, ठीक है, बुजिल। लेकिन अब मुझे पता है कुछ लोग मानेंगे नहीं, लेकिन चलो लिख ही लो फिर तुम अब, ठीक है। क्या थी ट्रिक? ऐसे बाज का पंजा करके थी, हाँ, बाज का पंजा,
बहुत जोशीला है, ठीक है। बाज का पंजा बहुत जोशीला है, ठीक है। ये मतलब कोशिश करना कि इसका सारा ना ही लेना पड़े तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। बा से है ब्राज़ील, ठीक है, और बा से हो गया आपका ब्राज़ील। का से हो जाएगा काराकोरम, काराकोरम, जो कि आपका हाईएस्ट पास भी है, ध्यान रखना ये आपका हाईएस्ट पास है, सबसे ऊंचा दर्रा है ये आपका हाईएस्ट पास, ठीक है। ब्राज़ील अभी हमने देख लिया, ब्राज़ील किसको कनेक्ट करता है, कश्मीर या फिर हम बोल सकते हैं श्रीनगर टू गिलगिट। हम जैसे गए थे ना जम्मू से कश्मीर, कश्मीर या फिर बोल सकते हैं श्रीनगर, श्रीनगर से जो हम गए थे गिलगिट बाल्टिस्तान में, तो ब्राज़ील पास का यूज़ करके तो गए थे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं श्रीनगर टू गिलगिट। अगर आपको जाना है तो ब्राज़ील पास का यूज़ करेंगे। पंजा, पंजा से है आपका पीर पंजाल, पीर पंजाल। और अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो अटल टनल है वो किस में, किस पास में कंस्ट्रक्टेड है, ज़रा बताइए। अटल टनल पीर पंजाल आपको पता है जम्मू से अगर आपको श्रीनगर जाना है, ठीक है, जम्मू से श्रीनगर जाना है तो आप यूज़ करेंगे किसका, जम्मू टू श्रीनगर आपको जाना है तो आप यूज़ करेंगे पीर पंजाल का। बहुत से है आपका बनिहाल पास, कौन सा, बनिहाल पास, जो अगेन जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, जम्मू टू श्रीनगर। जोशीला से है जोजीला पास, कौन सा, जोजीला पास, जो कि जस्कर रेंज में देखने को मिलेगा। किसको कनेक्ट करता है, श्रीनगर को, श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करने का काम करता है जोजीला पास, ठीक, लेह और कारगिल। क्लियर है, तो आपको ये जम्मू कश्मीर वाले भी याद हो गए। अब यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है, फिर हम लोग लगाएं अभी यहाँ पे क्वेश्चंस जो इस पे बेस्ड हैं। जोजीला बहुत जोशीला है। अटल टनल, अच्छा क्वेश्चन भी पूछ रखा है क्या किसी ने, आकाश राज ने क्वेश्चन पूछ रखा, अटल टनल किस में, हाँ बताइए अटल टनल आपका किस में है। ये आपका यहाँ पे नहीं है, ये है आपका यहाँ पे, किस में, रोहतांग पास में जो है अटल टनल कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। इसमें है आपकी अटल टनल, इसमें आपको देखने को मिलेगी रोहतांग पास में, ठीक है। चलो ठीक है, और यहाँ पे आपका कश्मीर कर लो या फिर यहाँ पे श्रीनगर कर लोगे, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे श्रीनगर मैं लिखे दे रहा हूँ आपका, ये है हो गया श्रीनगर, ठीक। तो स्टोरी के थ्रू हम लोगों ने सारी चीज़ें याद कर ली। हाईएस्ट मोटरेबल पास भी देख लिया, पहले खरदुंगला होता था बट अभी उमलिंगला है, ठीक है। अघिल काराकोरम हाईएस्ट पास है आपका, ये भी नोट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हाईएस्ट पास है, सबसे ऊंचा दर्रा है। चलो क्वेश्चंस करते हैं अभी, ठीक है। और एक चीज़ ये खाली छूटा जा रहा है, भरना तो पड़ेगा। जनरल ओरिएंटेशन अगर आपसे कभी पूछ ले कि जनरल ओरिएंटेशन क्या है हिमालयाज़ का, जनरल ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, जनरल ओरिएंटेशन का मतलब है कि हिमालयाज़ हमारे, ठीक है, ड्राइंग तो मेरी अच्छी काफ़ी है ही, वो तो तुम लोग जानते ही हो, देख भी लिया तुम लोगों ने, ठीक है। तो इस तरह से हमारे हिमालयाज़ ऐसे फैले हुए हैं, यहाँ से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट तक, ठीक। ओरिएंटेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे इनका ओरिएंटेशन हिमालयाज़ का कुछ इस तरह से, ये कैसी डायरेक्शन हुई, ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट, सॉरी ये नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट। तो जनरल ओरिएंटेशन की अगर बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ में किस तरह का ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा आपको, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा। फिर अगर हम यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे, अरुणाचल में, ठीक है, अरुणाचल में यहाँ पे आएंगे, यानी कि ईस्टर्न साइड में आएंगे, ठीक है, अरुणाचल साइड में आएंगे तो कैसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें ईस्ट वेस्ट वो देखने को मिला। देखो ये नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट है, ये ईस्ट वेस्ट है ना, ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा। और जब आप आएंगे पूर्वांचल हिल्स पे, ठीक है, या फिर ईस्टर्न हिल्स की अगर बात करें, ठीक है, जो पूर्वांचल हिल्स हैं जो कि नमामि वाली हैं, नागा हिल्स, पटकाई बम, मणिपुर हिल्स, मिज़ो हिल्स, जिनको लुशाई हिल्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो है पूर्वांचल हिल्स, इनका एक्सटेंशन कैसा, इनका ओरिएंटेशन कैसा, ऐसा नॉर्थ साउथ करके, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारे हिमालयाज़ हैं इनकी विड्थ यहाँ पे ज़्यादा है ईस्टर्न साइड में एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न साइड, ठीक है। तो ध्यान रखना, एवरेज विड्थ डिक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक।
अब करते हैं क्वेश्चंस, अब इसके कर लेते हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट। करिए क्वेश्चन। एशिया सेपरेटेड बाय यूरोप बाय, एशिया यूरोप से कौन से माउंटेन से सेपरेटेड है? हिमालयाज, एंडीज माउंटेन, आल्प्स या फिर यूराल? टुडे इज माई बर्थडे आर सिंह, अच्छा हैप्पी बर्थडे भाई। अखंड भारत, फायरिंग कहाँ की है? कर दिए। ज़्यादा मत तो बोलो, इसकी तरह पेंटिंग उसकी तरह पेंटिंग है, बनाना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। एशिया सेपरेटेड बाई फ्रॉम यूरोप बाई, तो ये यूराल माउंटेन रेंजेस है जो एशिया को यूरोप से सेपरेट कर रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव माउंटेन रेंज यंग फोल्ड माउंटेन, इनमें से कौन से आपके यंग फोल्ड माउंटेन में आएंगे? बताइए जल्दी से। अपलेशियंस, आल्प्स, अरावली या फिर यूराल? जल्दी से बताइए। अपलेशियंस कहाँ पे हैं? नॉर्थ अमेरिका में है, ये आपके ओल्ड हैं, ठीक है। अरावली इंडिया में ओल्ड हैं, यूराल भी ओल्ड हैं, आल्प्स माउंटेन आपके यूरोप में ये यंग फोल्ड माउंटेन है। बाकी नॉर्थ अमेरिका में ही रॉकीज़ माउंटेन पड़ते हैं और रॉकीज़ माउंटेन आपके यंग फोल्ड माउंटेन है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज एट द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड इन इंडिया, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत के में सबसे अधिक ऊंचाई पे? नामचा बरवा, कामेत, नंदा देवी या फिर मकालू? कौन सी हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे है? हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे है आपकी नंदा देवी, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में, जो कि उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है। द अपलिफ्ट्स ब्लॉक ऑफ ब्लॉक माउंटेन आर कॉल्ड एज, जो ब्लॉक पर्वतों के उत्थानों ब्लॉकों को क्या कहा जाता है? हॉस्ट, ग्रेबन, स्लोप्स या फिर कोन्स? तो मैंने आपको बताया था तीन तरह के आपके माउंटेन होते हैं। एक तो फोल्ड माउंटेन होते हैं, दो प्लेट का कॉन्वर्जेंस हुआ, ऐसे उठ गया, फोल्ड माउंटेन बन गया। ब्लॉक क्या है? एक पूरा का पूरा ब्लॉक नीचे धस गया, ठीक है, जो धस गया उसको बोल देंगे ग्रेबन, गिरेबान में झांक के देखो, और जो उठ गया वो हॉर्स्ट। ऑप्शन नंबर क्या लिखा? अपलिफ्ट, हॉर्स्ट, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कंप्रेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द अर्थ क्रस्ट? इनमें से कौन सा माउंटेन एक तरह से फोल्ड से बना है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, एंड टेक्टोनिक प्लेट आपकी कंप्रेस हुई और ये बना, एक तरह से पूछ रहा है इनमें से कौन सा फोल्ड माउंटेन है? यूराल माउंटेन बिल्कुल है, वॉस्जेस माउंटेन जर्मनी में ब्लॉक है, माउंट किलिमंजारो वोल्केनिक है, हार्स ये आपका ब्लॉक है। आंसर क्या होगा? यूराल माउंटेन। द हिमाचल इज अ रेंज इन द हिमालयाज, इट इज ऑल्सो नोन एज। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। और इसकी जरा मुझे ये भी बता दीजिएगा, इसकी एवरेज हाइट कितनी है? एवरेज हाइट कितनी है हिमाचल की? तो यहाँ पे सही आंसर की अगर बात करें तो हिमाचल को हम लेसर हिमालय फिर मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसकी एवरेज हाइट की बात करें 4000 मीटर है। ग्रेट हिमालय की 6000 मीटर, इसकी 4000 मीटर है, और शिवालिक की 1000 मीटर है। इसको कश्मीर में किस नाम से जानते हैं? रिकॉल करिए जल्दी से। कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और नेपाल में। तो कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर ना कि धौलागिरी, उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? नाग तिब्बा, और नेपाल में इसको जाना जाता है किस नाम से? नेपाल में इसको महाभारत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, महाभारत लेक। अगला क्वेश्चन है 7th, द वैलीज लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड शिवालिक आर कॉल्ड एज, लघु हिमालय और शिवालय के बीच स्थित घाटियां क्या कहलाती हैं? द्वार, टिहरी, तराई या फिर दूंस? तो तराई तो एक बेल्ट है, जब हम परसों वाले लेक्चर में करेंगे एलुवियल जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है तब वहाँ पे देखेंगे तराई आएगा आपका एक बेल्ट। आंसर यहाँ पे क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डून्स। दुआर्स क्या है? दुआर आपके कुछ नहीं बल्कि जो शिवालिक हैं ईस्टर्न साइड में जब जाते हैं तो एब्सेंट हो जाते हैं, उनकी जगह दुआर्स ले लेते हैं, जो कि टी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स वर फॉर्म्ड व्हेन मॉल्टन रॉक फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रॉक रोज फ्रॉम द क्रस्ट एंड पाइल्ड अपॉन इट्स ओन? कौन से इस तरह के आपके माउंटेन बने थे? माउंट किलिमंजारो, रॉकीज, यूराल या फिर आल्प्स? तो भाई एक तरह से बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है कि वोल्केनिक माउंटेन कौन सा है। वोल्केनिक माउंटेन कैसे बनता है कि भाई अंदर से मैग्मा यानी कि लावा बाहर निकला, डिपॉजिट हो गया, बन गया वोल्केनिक माउंटेन। तो ये तो माउंट किलिमंजारो है। हाईएस्ट कौन सा है? ओजस डेल सलाडो है, चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। कोटोपैक्सी इक्वेडर पे है। स्ट्रोम्बोली लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन के नाम से जाना जाता है, कहाँ पे है? यूरोप में पड़ता है ये, और इटली में, ठीक है, इटली में। और फुजियामा जापान में है, ठीक है। माउंट क्राकाटोआ कहाँ पे? बताइए जल्दी से। माउंट क्राकाटोआ, क्राकाटोआ जैसे इंडिया में बैरन नारकोंडम, ये क्या है? वोल्केनिक ही है आपके, ठीक है। तो रॉकीज ये आपका यंग फोल्ड माउंटेन है। यूराल ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। आल्प्स यंग फोल्ड माउंटेन है।
नाइन्थ, इन विच पार्ट ऑफ हिमालयस डज इट्स हाईएस्ट माउंटेन पीक कंचनजंगा लाई, तो जो कंचनजंगा है वो कहाँ लाई करती है, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास, कश्मीर हिमालयास, अरुणाचल या फिर उत्तराखंड। तो अभी हमने जो रीजनल डिवीजन पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, ऑप्शन नंबर ए दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में आपको देखने को मिलेगा माउंट कंचनजंगा, जिसकी की हाइट कितनी है 8598 मीटर है। और जो माउंट क्राकाटुआ है वो आपका इंडोनेशिया में पड़ता है। और ये बताइए कि जहाँ पैसिफिक ओशियन में हमें ये देखने को मिलते हैं वोल्केनोज, जहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत डोमिनेट करती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड विच रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालयाज। तो ये जो रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वो हमने पढ़ा था आईपीएस, इंडस, सतलज के बीच में क्या है आई और एस के बीच में पी है, यानी कि पंजाब हिमालय आपको देखने को मिलेगा। सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय देखने को मिलेगा। और काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय देखने को मिलेगा, जल्दी से बताइए, काली और तीस्ता के बीच में। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, सही आंसर होगा काली, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इन विच रीजन ऑफ इंडिया आर कोटली दून एंड पाटली दून लोकेटेड। कोटली दून और पाटली दून भारत के किस क्षेत्र में है, ग्रेट हिमालय शिवालिक के बीच में, लेसर हिमालय आउटर शिवालिक के बीच, हिमालय के बीच में। आउटर हिमालय का मतलब क्या हो गया, आउटर हिमालय कुछ और नहीं बल्कि आपका शिवालिक है। इनर हिमालय क्या है, इनर हिमालय आपका ग्रेटर हिमालय है। तो ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही है, एक क्वेश्चन के दो आंसर तो हो नहीं सकते हैं, दोनों को उड़ा दो। ईस्टर्न हिमालय और शिवालिक के बीच में, ऐसा तो हमने ईस्टर्न हिमालय और शिवालिक तो कुछ पढ़ा नहीं था। ईस्टर्न हिमालय में जाते जाते तो शिवालिक ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है, वियर्ड है। तो लेसर हिमालय और शिवालिक आंसर होगा। सबसे बड़ा दून कौन सा है, सबसे बड़ा दून हमारा है देहरादून। ये क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं। 12th नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको हाइट को मैच करना है। लेफ्ट साइड में पीक्स लिखी हुई है और राइट साइड में उनकी हाइट लिखी हुई है। माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कामेत और अन्नपूर्णा की यहाँ पे आपको हाइट बतानी है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था आपसे कि काली और तीस्ता के बीच में आपका पड़ते हैं नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच में पड़ता है असम हिमालय, ठीक। तो यहाँ पे अगर सही आंसर बात करें तो हाइट आपको मैच करनी है। माउंट एवरेस्ट की सबको जानता है 8848 मीटर, यानी बी होगा। धौलागिरी की कौन सी होगी, एक धौलागिरी की होगी आपकी 816 मीटर, ए होगी, ठीक है। और कामेत की अगर बात करें, कामेत की होगी 7756 मीटर, यानी कि डी हो जाएगी। और अन्नपूर्णा की होगी 8078 मीटर। तो BADC ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। 13th, हाईएस्ट पीक इन पेनिनसुलर इंडिया, नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है। K2 पेनिनसुलर का पार्ट नहीं। और एक चीज़ ध्यान रखना, चलो वो कल मैं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ते हैं उसको। अनाईमोडी भी पार्ट नहीं है, ठीक है। कामेत और कंचनजंगा ही हैं जो, सॉरी, यहाँ पे ये दोनों तो हिमालय का पार्ट है। आंसर इसका वैसे अनाईमोडी है, बट ये अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। इनमें से किसको वाइट माउंटेन यानी सफ़ेद माउंटेन के नाम से जानते हैं, सफ़ेद पर्वत, चोयू, मकालू, धौलागिरी या फिर लॉत्स, किस नाम से किसको जानते हैं। तो ये जानते हैं हम धौलागिरी, जो कहाँ पड़ता है, नेपाल में, ठीक है, नेपाल में पड़ता है। क्यों जानते हैं वाइट माउंटेन, बिकॉज ये पूरा बर्फ़ से ढका होता है, तो पूरा वाइट डार्जिलिंग वाइट लुक आता है इसका, इसकी वजह से इसको वाइट माउंटेन के नाम से जानते हैं। और ये बताइए धौलाधर क्या है, धौलाधर क्या चीज़ है। अगला क्वेश्चन है 15th, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द माउंटेन्स। माउंटेन्स मे बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। Aravalli Range in India is one of the oldest fold mountain systems in the world. Mount Kilimanjaro in South America is an example of volcanic mountain. कौन सा सही है बताइए जल्दी से, यहाँ पे मैं आंसर जानना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था। धौलाधर आपकी एक रेंज है जो हमारी मिडिल हिमालय है, लेसर हिमालय इन हिमाचल प्रदेश में जानी जाती है धौलाधर के नाम से। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ठीक है। माउंट जो आपका किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो ये वॉल्केनिक तो है लेकिन साउथ अमेरिका में नहीं है, ये है आपका अफ्रीका में। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 1 और 2, ठीक। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे सी लगाया है, बट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज जो माउंट किलिमंजारो है वो आपका अफ्रीका में है, ठीक है। माउंट कोटोपैक्सी में साउथ अमेरिका में, माउंट कैटोपैक्सी और माउंट ओजस डल सेलाडो साउथ अमेरिका में है, ठीक है। माउंटेन की ऐसे लाइन को हम बोलते हैं रेंज, जो मैंने बताया था। और अरावली ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है आपके इन दी वर्ल्ड। 16th अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन ये आपका, द देवमली इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ। अगेन हमने नहीं पढ़ा है, बाकी मैं इसका आंसर बताता हूँ। देवमली आपकी ओडिशा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर होगा। विच इंडियन, अभी इसको भी छोड़ दो, वैसे तो कहाँ पे बता दो। माउंट ताई हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट इसका आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड में आपको देखने को मिलेगी माउंट तीई, ठीक है, तीई, ये नहीं पढ़ा है अभी।
कल पढ़ेंगे ना इसको, तो फिर से इन क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है, फिर से इन क्वेश्चन को करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज लोकेटेड नियर दी धौली गंगा? 16 का उड़ीसा होगा, बिल्कुल सही है। कल ये क्वेश्चन करेंगे जो हम लोग बीच में पेनिनसुला इंडिया वाले स्किप कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज लोकेटेड नियर द रिवर धौली गंगा? अब धौली गंगा के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, धौली गंगा के बारे में भी अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, और ना ही ये इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो चलो इसको कर लेते हैं। आंसर होगा नंदा देवी। नंदा देवी जो उत्तराखंड में हाईएस्ट पीक है, वहाँ से आपकी लोकेटेड है धौली गंगा। गोरी चेन कहाँ की पीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इन दी गोरी चेन पीक? गोरी चेन, ठीक है, गोरी चेन कहाँ की है? गोरी चेन है अरुणाचल प्रदेश की, गोरी में। ठीक है, अप्पू सिंह नहीं है क्या आज? अरुणाचल प्रदेश, वो समझ गया होगा। गोरी चेन पीक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंटेन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सा माउंटेन है? जल्दी से बताओ, इंडिया और नेपाल के बीच में। तो ये है हमारा नेपाल, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है हमारा सिक्किम, यहाँ है भूटान। एक्चुअल में जो कंचनजंगा है ना, वो ऐसे करके यहाँ पे लाई करता है नेपाल और इंडिया के बीच में। आंसर यहाँ पे होगा कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है। हाइट कितनी है? 8598 मीटर। ये अभी नहीं करना है आपको। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो एवरेस्ट 848 मीटर के साथ टॉप पे आता है कौन सा? माउंट एवरेस्ट। K2 आपका सेकंड नंबर पे आता है विद द हाइट ऑफ 8168 मीटर के समथिंग, सॉरी 8168 मीटर बोल रहा हूँ। इसमें इसकी हाइट कितनी हम लोगों ने पढ़ी थी? 8, इसकी तो 8598 मीटर पड़ी थी, किसकी? कंचनजंगा की। और जो आपका ये था K2, इसकी हाइट लमसम आई थिंक 8600 के समथिंग है इसकी हाइट, ठीक है, 8611 मीटर इफ आई नॉट रॉन्ग, है ना, इतना ही मैंने बताया होगा ना। 8848 मीटर इसकी होती है, और इसकी होती है 8598 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आंसर हो जाएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंटेन पीक दैट राइजेज अबव द सराउंडिंग अदर माउंटेन बॉर्डर्स ऑन द इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड? अच्छा, ठीक है, ये किया जा सकता है। एलिमिनेशन से भी आप इसको कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। पता है कैसे? करिए, यहाँ पे नागालैंड की बात हो रही है, ठीक है, रीजन ऑफ म्यांमार की बात हो रही है। अगर आप लोगों को पता होगा कुछ लोगों को कि धूपगढ़ आपकी सतपुरा में पड़ती है, इसको यार नहीं करते हैं अभी, ठीक है, छोड़ते हैं अभी इसको। वैसे आंसर भी नहीं बताऊंगा अभी, नहीं तो फिर कल करने का मतलब क्या रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जितने आपको मिले हिमालय वाले कर लेना, नहीं तो कल करेंगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि बीच बीच में वो पेनिनसुला प्लेटू वाले क्वेश्चन है, फिर कुछ मतलब रहेगा नहीं, ठीक है। ये सारे पेनिनसुला प्लेटू वाले क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं खत्म। इनको कल करेंगे, पीपीटी में आपको अपलोड करवा दूंगा, ठीक। और किसी का कुछ डाउट? बाकी जिन लोगों का नहीं पता है, ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है, जो रिकॉर्डिंग है, नोट्स हैं एंड जो टेस्ट होते हैं आपके, वो सब एप्लीकेशन पे अवेलेबल होते हैं, परमार अकेडमी ऐप पे, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। www.parmaracademy.in आपकी वेबसाइट है, ठीक है। बिल्कुल, नागालैंड की वो हाईएस्ट पीक है वो सरामती, मैं समझ गया, बट अभी उसको नहीं करना है, ठीक है। वो सरामती नागालैंड की हाईएस्ट पीक भी है, बट इसको एलिमिनेशन से भी आराम से किया जा सकता है। विशाल राज सिंह लेट आए हैं क्या आप क्लास में? ट्रांस हिमालय को हिमालय का पार्ट क्यों नहीं मानते? 2-3 बार बता चुके हैं कि क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि वो हिमालय जो एक्चुअल में जो वो हुआ था, प्लेट का डिवीजन हुआ था, इस तरह से वो समझ सकते हो कि हिमालय के फॉर्मेशन से पहले वो बने थे, ठीक है। एक्चुअल में जो कोलिजन हुआ था प्लेट का, और ये जो पार्ट उठा, उसकी वजह से ट्रांस हिमालय नहीं बना है। जो कंसोलिडेटेड डिपॉजिट यहाँ इकट्ठा हो गए और कंप्रेस हो गए, उसकी वजह से बने, तो इसलिए उनको हिमालय का पार्ट नहीं मानते हैं। रिवर ट्रिब्यूटरी से बहुत प्रॉब्लम होता है, अभी नहीं होगा, जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सर कल की पीपीटी अपलोडेड नहीं है पेड ग्रुप में? अच्छा आकाश, मैं देखता हूँ। सुदीप्ता घोष नोट्स नहीं बना पा रही हूँ, तो मतलब आप पेड बैच में नहीं होंगी, तो कोई नहीं, आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ लगता है कि यार ये तो मतलब लिखा नहीं जा रहा है, काफ़ी लंबा है, तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में बना लो। CHSL प्री निकल गया, थैंक यू। अच्छा अमन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जल ले लें। अच्छा चलो भाई, थैंक यू सभी को। और
मिलते हैं कल। कल हम लोग देखेंगे पेनिनसुलर प्लाटू। ठीक है, थैंक यू।